it's going to be a technocratic cabinet. इंटीरियर के हवाले से नाम दिलचस्प हैं जो सामने आ रहे हैं. शुएब सैगल साहब का नाम आया और फैसल वाडा साहब और मेजर रोकड़ी. फॉरेन अफेयर्स में एक ही नाम सामने आ रहे हैं, वो हैं जलील अब्बास जिलानी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं नसीम ज़हरा. अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आइकॉन बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें. इस वक्त जो अहम सवाल है वो ये है कि केयर टेकर कैबिनेट में कौन आएगा. केयर टेकर जो कैबिनेट है ये तो बड़ा क्लियर है कि फरवरी, कम से कम फरवरी तक ये कैबिनेट रहेगी, तो यानी कि 7-8 महीने के. और ये भी याद रहे कि कैबिनेट इस दफ़ा ज़्यादा एम्पावर्ड होगी, जो प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं वो आगे ले जा पाएगी. अच्छा, कैबिनेट जो हमारी बात हुई है, लोगों से बात हुई है और हमारी काकड़ साहब से भी ब्रीफली बात हुई. कैबिनेट जो अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कैबिनेट की इतनी बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जितनी सोशल फोर्सेस हैं मुख्तलिफ, उनको साथ एक जगह पे लाइन डायलॉग करें ताकि मसले मसाइल हैं उस लेवल पे वो कम हों. फिर उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के हवाले से मैं लोगों को दावत दूंगा जो हमारे बड़े हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, ताकि वहाँ भी उस भी इशू पर फोकस किया जाए. तो बेसिकली ज़ाहिर है कि ही कम्स रिप्रेजेंटिंग ऑल्सो द इस्टेब्लिशमेंट. तो जो एक एजेंडा है ओवरऑल, और ये अच्छी बात है कि एजेंडा में अगर ये है कि तफरीक कम हो. तो जहाँ तक लोगों का ताल्लुक़ है कैबिनेट मेंबर्स का, तो क्लियरली इट्स गोइंग टू बी अ टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट. और टेक्नोक्रेट्स की कैबिनेट, ये जहन में रखिएगा कि जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये बड़ी अहम है. इसके बारे में हम आपसे फिर बात करेंगे कि क्या क्या ये कर रही है, लेकिन इसका जो काम है उसको आगे ले जाने के हवाले से. और इसका मतलब कि इस काम में कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, फाइनेंस भी इन्वॉल्व है और फॉरेन अफेयर्स भी इन्वॉल्व है. तो ये अहम. और फिर इंटीरियर तो ज़ाहिर है उसकी अहमियत अपनी जगह है. इंटीरियर के हवाले से नाम दिलचस्प हैं जो सामने आ रहे हैं. शुएब सैगल साहब का नाम आया और फैसल वाडा साहब और मेजर रोकड़ी. ये जो मेजर रोकड़ी और फैसल वाडा साहब हैं, ये दोनों वो लोग हैं जिनकी मेजर नसीर जो हैं DG ISI में जो हैं, उनके ये करीब हैं और ये कहते भी हैं कि उनके करीब हैं. तो ये दो दिलचस्प नाम हैं. देखिए क्या होता है आगे. लेकिन इंडस्ट्रीज़ के हवाले से एजाज़ गौहर साहब जो टेक्सटाइल को लीड कर रहे हैं फॉर द लास्ट 2 decades ऑलमोस्ट, तो बिज़नेसमैन है वो, उनका नाम काफ़ी मुसद्दक़ा, ज़रा इससे पता चल रहा है कि वो होंगे. फॉरेन अफेयर्स में एक ही नाम सामने आ रहा है, वो हैं जलील अब्बास जिलानी. ये वो हैं जिनके बारे में बहुत कहा जा रहा था कि ये केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे. पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट थे. ही इज़ वर्क विद बोथ PMLN एज एम्बेसडर इन वाशिंगटन और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में फॉरेन सेक्रेटरी थे ये. तो फॉरेन अफेयर्स के लिए इनका नाम आ रहा है और फाइनेंस के लिए एक ही सामने अभी तक नाम आया है, हफीज़ शेख साहब का. कुछ लोग कहते हैं हफीज़ पाशा साहब, लेकिन अनलाइकली है. हफीज़ पाशा साहब की सेहत शायद उनको इजाज़त न दे, कॉम्पिटेंस उनकी तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिश्ड है. तो ये कुछ नाम हैं. और कहा जा रहा है भून साहब जो लॉयर कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं लाहौर से, कि उनका नाम है कि वो विल बिकम द लॉ मिनिस्टर. लेकिन उसके अलावा कोई नाम सामने नहीं आ रहा. अनलाइकली लगता है कि उनको बनाएं, लेकिन बहरहाल तो ये कुछ नाम हैं जो अभी सामने आए हैं. देखिए क्या होता है. और ये बात भी तय है कि अगले 48 घंटे में ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसके जो काबीना के मोस्ट मेंबर्स विल बी आइडेंटिफाइड और वो दे विल बी टेकिंग ओथ. क्योंकि एक तरफ ये जो इस वक्त का नया पाकिस्तान है, एक नया पाकिस्तान अभी भी है. उस नए पाकिस्तान में हमें लगता है 2 मेजर एजेंडाज़ हैं. एक तो है इकॉनमी के हवाले से कि जो इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिसके बारे में आप, और उसमें बड़े एक्टिवली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आर्मी की जो टॉप कमांड है वो भी इन्वॉल्व है. आपको मालूम है SIFC में भी उनकी मेंबरशिप है. इनफैक्ट आर्मी चीफ वुड बी ब्रॉट इन एज अ स्पेशल गेस्ट. और उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे लोग हैं एपेक्स कमेटी में भी, और उस पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे भी, और जो मिड लेवल है उसमें भी. और ये शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं बड़ी क्लियरली, ये कभी हमने पहले नहीं सुना, उन्होंने तो बड़ी क्लियरली कहा कि
جو آرمی ہے وہ مجھے آرمی کے ٹاپ کمانڈ جیسے ہی ٹوک اوور جنرل عاصم منیب کی بات کرتے ہیں وہ میرے پاس لے کے آئے، ان کا جی یہ پلان ہے اکانومی کا تو اس پہ چلیں ایسے چلیں، اور اسی پلان پر چل رہے ہیں، وہی SIFC بھی اسی پلان کا حصہ ہے۔ تو نیا پاکستان میں ایک یہ والا جو نیا پاکستان ہے، نیا پاکستان پارٹ 2، اس میں ایک یہ معاملات ہیں کہ اس کو SIFC کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آگے لے کے چلیں، دوسرا یقینی طور پہ کہ PTI کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، یہ تمام معاملات پولیٹیکل معاملات جو ہیں، پولیٹیکل ہورائزن کو کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ اس کو تو دس ہیز ٹو بی ڈن اکارڈنگ ٹو لا اینڈ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ بٹ اینی وے تو کابینہ کا جہاں تک تعلق ہے یہ معاملات ابھی تک سامنے آئے ہیں، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، ویل کیپ یو اپڈیٹڈ۔ ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔